अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं अब्दुल मुगनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नज़र। हुकूमत ने 30 करोड़ की अराजी को 2 रुपए में शारदा पीटम के किया हवाले। गरीब आवाम को डबल बेडरूम के लिए हुकूमत के पास अराजी नहीं। बारिश के दौरान आवाम घर से ना निकलें, बलदिया कमिश्नर का मशवरा। बलदिया की कारकर्दगी आवाम के लिए बाइस रहमत नहीं, जहमत बन गई। इकतीस अजला में पीर के दिन टीआरएस भवन का संगे बुनियाद। 24 अजला में अराजी अलॉट करते हुए हुकूमत ने किए अहकामात जारी। अलवाल में 7 साला कमसिन लड़की को डीसीएम वैन ने रोंद डाला, ड्राइवर फरार, पुलिस मसरूफ है तहकीकात। और ड्रंक एंड ड्राइव के दौरान 54 मुकदमात दर्ज। मुख्तलिफ इलाकों में शराब नोशी करने वालों और पुलिस में बहस व तकरार। सुर्खियां आपने देखी। अब पेश है खबरों की तफसील। 30 करोड़ की अराजी 2 रुपए में तेलंगाना हुकूमत ने सघा पीटम के क़याम के लिए शारदा पीटम को कीमती अराजी अलॉट की है। इस सिलसिले में हुकूमत ने अहकामात जारी किए हैं। अहकामात में वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि HMDA हुदूद के गंडीपेट मंडल कोकापेट में 2 एकड़ अराजी की कीमत करीब 30 करोड़ रुपए है। माना कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव परिपूर्णानंद स्वामी के भगत हैं। हाल ही में विशाखापट्टनम के दौरे के दौरान वज़ीर आला ने 2 एकड़ अराजी हैदराबाद में अलॉट करने का ऐलान किया था, जिस पर अमलावरी हो चुकी है। लेकिन वज़ीर आला ने दलितों और गरीब आवाम से भी वायदा किया था कि 3 एकड़ अराजी और गरीब आवाम को डबल बेडरूम मकान बनाने का ऐलान किया था, जो अब तक पूरा नहीं हुआ। अब सवाल ये पैदा होता है कि दलितों को 3 एकड़ अराजी फराहम करने और गरीब आवाम को डबल बेडरूम मकान तामीर करने के लिए हुकूमत के पास अराजी नहीं है। इस तरह अराजी को अलॉट करना एक मानों में जागीरदाराना रवैया इख्तियार करने के बराबर है। सितम बाला सितम यह है कि इस्लामिक सेंटर के लिए हुकूमत ने 10 एकड़ अराजी को अलॉट किया था, लेकिन वो अराजी तनाज़े के मसले से दो चार है। इस सिलसिले में हुकूमत ने इसकी एकसोई के लिए कदम नहीं उठाए और ना ही दूसरी अराजी को अलॉट किया, जिसकी वजह से इस्लामिक सेंटर की तामीर का मसला तवील अरसे से तातुल का शिकार बन चुका है। मानसून की आमद से जहां आवाम को राहत मिली है, वहीं अजीम तर बलदिया हैदराबाद आवाम के लिए जहमत बन गई है। जुमे की दोपहर और रात की बारिश ने फिर एक बार GHMC की कारकर्दगी की कलई खोलकर रख दी है। गुज़िश्ता 3 महीनों से नालों की सफाई, मेनहोल्स की सफाई सब मानसून की पहली बरसात के साथ बह गईं। जुमा की रात शहर में कई मुकामात पर ट्रैफिक जैम और कई नशेबी इलाकों में पानी दाखिल हो गया। गुज़िश्ता 5 साल से पानी जमा होने वाले इलाकों की निशानदही की जा रही है, लेकिन इस सिलसिले में जरूरी इक़दामात करने के दावे किए जा रहे हैं। लेकिन जब भी बारिश होती है, पानी जमा होता है। जुमा को हुई बारिश से हैदराबाद के अतराफ व अकनाफ के इलाकों में अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना रहा। बलदिया कमिश्नर दाना किशोर फिर वही पुराना राग अलापते नजर आए। ज्यादा बारिश होने से बारिश का पानी की निकासी के लिए ड्रेन में गुंजाइश नहीं है, इसलिए अवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मानसून की पहली बारिश का ये हाल है तो मुस्तकबिल में अवाम को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, ये तो उसी वक्त पता चलेगा। बलदिया की जानिब से DRF की 150 टीमों को शायद इसलिए तैनात किया गया है ताकि नागहानी सूरत हाल से कुछ हद तक राहत मिल सके। खैर, वज़ीर आला ने 3 साल में गोदावरी के पानी से तेलंगाना की बंजर जमीन को सैराब करने का कारनामा किया है, लेकिन 6 साल से हैदराबाद की आवाम को बारिश से पेश आने वाली मुश्किलात से छुटकारा दिलाने में वो नाकाम ही रहे।
ఎందుకంటే ట్రాఫిక్ రోడ్డు మీద ఉన్నప్పుడు నీళ్లు పారదల కూడా అవకాశం ఉండదు. ఉన్నటువంటి డ్రైన్స్ మేము గమనించాము. ఇక్కడ డ్రైన్స్ ఒక 2 సెంటీమీటర్స్ 3 సెంటీమీటర్స్ రైన్ఫాల్ తీసుకునే దానికోసం డ్రైన్స్ ఉన్నాయి, కానీ ఒకేసారి 10.5 సెంటీమీటర్స్ అంటే ఈ జూన్ నుంచి జూలై మిడిల్ వరకు వచ్చేటువంటి రైన్ఫాల్ అంతా కూడా ఒక్కరోజు సాయంకాలం 1 అవర్లో వచ్చింది. అది గమనించాలి. అంటే రెస్పాన్సిబుల్ స్ట్రక్ చేయడం కాదు, కానీ ఆల్మోస్ట్ 8 డ్రైన్స్ మీరు చూసినట్లయితే కింద శంకరం పక్కనే మనం ఒక క్రాస్ డ్రైన్ వర్క్ ఉన్నాం. ఆ క్రాస్ డ్రైన్ వర్క్ దగ్గర మిషన్ పనిచేస్తూ ఉంది, వాటర్ పంప్ చేస్తూ ఉన్నాము, కానీ సరిపోవట్లేదు. కెపాసిటీ 8 ఇంచ్ మోటార్ పనిచేస్తూ ఉంది. అలాగే మనం ఎక్కడెక్కడైతే స్టాగ్నేషన్ పాయింట్స్ ఉన్నాయో, సిటీలో స్టాగ్నేషన్ పాయింట్స్, ఇక్కడ పర్మనెంట్గా మోటార్ కూడా పెట్టుకున్నాము. దాంతోపాటు స్టాగ్నేట్ వాటర్ చేసేదానికి. బట్ సమ్టైమ్స్ ప్రకృతి మరీ ఎక్కువ వర్షం వచ్చినప్పుడు పెట్టిన కెపాసిటీ, దానివల్ల దాదాపు చాలాసేపు ఇక్కడ ట్రాఫిక్ ఇబ్బంది జరిగింది. కోఆర్డినేట్ చేసుకుంటున్నారు. ఈరోజు మళ్ళీ ఒకసారి తిరుగుతున్నాము, ఇంకా ఏదన్నా చేసుకోవచ్చు. చాలా ఉదాహరణకి ఆ డ్రైన్ క్రాస్ డ్రైన్ అయితే ఉందో దాంట్లో ట్రాన్స్కో లైన్స్ ఉన్నాయి, लाइन किया। बल्दिया कमिश्नर दाना किशोर ने कहा है कि बारिश के दौरान अवाम घर से ना निकलें और बारिश खत्म होने के 1 घंटे के बाद ही अवाम घर से बाहर आएं। दाना किशोर ने जोनल कमिश्नर हरिचंदना के अलावा इंजीनियर व बरकी महकमे के ओहदेदारों के साथ इजलास मुनक्किद करते हुए इस सूरत हाल का जायजा लिया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि अजीमतर बल्दिया हैदराबाद में 1 घंटे में 2 सेंटीमीटर बारिश को बर्दाश्त करने का ड्रेनेज निजाम मौजूद है। अगर इससे ज्यादा बारिश हुई तो मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। इन्होंने कहा कि ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने पानी जमा होने के 197 अहम मुकामात की निशानदही करते हुए 37 मुकामात के मसाइल को मुस्तकिल तौर पर हल किया है। मबाकी 160 मुकामात की जुमराबंदी करते हुए इन इलाकों के मसाइल भी हल कर लिए जाएंगे। कमिश्नर GHMC दाना किशोर ने बताया कि मानसून के दौरान किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए 500 टीमें तैयार रखी गई हैं। JNTU के एक प्रोफेसर की सलाह को कबूल करते हुए शिल्परमम, नेक्टर गार्डन और दुर्गम चेरू के करीब बारिश के फाजिल पानी को खुले मुकाम पर मोड़ दिया जाएगा। इन्होंने हिदायत दी कि पानी के बहाव को यकीनी बनाने के लिए बरकी के तारों से मुत्तसिल खानगी केबल्स को निकाल दिया जाए। इन्होंने इजलास में कई एक तजावीज़ पेश की और इसको रूबे अमल लाने की हिदायत भी दी है। इकतीस अजला में TRS पार्टी के दफातर की इमारत का संग बुनियाद पीर के दिन रखा जाएगा। इस सिलसिले में हुकूमत ने पहले ही 7 अजला के लिए अराजी अलॉट करते हुए अहकामात जारी किए थे। मजीद 24 अजला के लिए TRS पार्टी के दफातर के लिए अराजी अलॉट करते हुए अहकामात जारी किए गए हैं। TRS पार्टी को अलॉट अराजी 100 रुपये फी स्क्वायर फीट के हिसाब से अलॉट की गई है। अजला में तामीर किए जाने वाली इमारतों के लिए फी इमारत 60 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं। कारगुजार सदर KTR ने बताया कि TRS पार्टी के 225 करोड़ डिपॉजिट बॉन्ड हैं, जिसकी सूद की रकम 1 करोड़ 25 लाख रुपए आ रही है। इस रकम से पार्टी दफातर की तामीर के काम अंजाम दिए जा रहे हैं। नए सेक्रेटरिएट का संग बुनियाद रखने के बाद मौजूदा सेक्रेटरिएट को मुनहदिम करने का वज़ीर आला का फैसला है। इस सिलसिले में वज़ीर आला ने हफ्ते की रात चीफ सेक्रेटरी, इमारत व शुआरा के सेक्रेटरिएट और दीगर ओहदेदारों के साथ एक जायज़ा इजलास मुनक्किद करते हुए सेक्रेटरिएट को मुनहदिम करने और दफातर को मुंतकिल करने से मुताल्लिक़ तबादला ख्याल किया। इजलास में वज़ीर आला ने कहा कि 27 जून को संग बुनियाद रखा जाएगा। इसके बाद इन्हदामी कार्रवाई का आगाज़ होगा। वज़ीर आला ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि जहां पर हुकूमत के दफातर मुंतकिल किए जा रहे हैं वहां के तफसीलात पर मबनी रिपोर्ट तैयार करें। वज़ीर आला ने वज़रा और ओहदेदारों को हिदायत दी कि जिस जगह दफातर मुंतकिल कर रहे हैं वहां तज़ीन नो का काम ना करें, इससे फजूल खर्ची होगी। इसके अलावा सेक्रेटरिएट को मुनहदिम करने के मसले पर अदालती पेचीदगियों की यकसोई के सिलसिले में तबादला ख्याल किया गया। इस सिलसिले में नए सेक्रेटरिएट की तामीर इमारतों के नमूने को अदालत में पेश किया जाएगा। नए सेक्रेटरिएट की तामीर के लिए संग बुनियाद मौजूदा सेक्रेटरिएट के हेलीपैड के इलाके में रखने का इम्कान है। 27 जून को सेक्रेटरिएट के साथ असेंबली की नई इमारत का संग बुनियाद रखा जाएगा।
आंध्र और तेलंगाना के दरमियान आबी तनाज़े को खत्म करने के लिए बहुत जल्द केसीआर जगन मोहन रेड्डी से मुलाकात करेंगे। जगन मोहन रेड्डी आंध्र का इख्तिदार संभालने के बाद आंध्र को अलॉट करदा इमारतों का मसला चुटकी में हल किया हो गया है। इसी तर्ज पर आबी तनाज़े को हल करने के लिए केसीआर कोशां हैं। दोनों रियासतों के चीफ मिनिस्टर्स की मुलाकात के दौरान आबी तनाज़े को लेकर अदालत में चल रहे मुकदमात की यकसोई और गोदावरी और कृष्णा के पानी को ज़ाय होने पानी के इस्तेमाल पर गौर व खौस किया जाएगा। दोनों रियासतों के दरमियान गोदावरी से ज्यादा कृष्णा के पानी को हल करने का तनाज़ा चल रहा है। इसकी यकसोई के लिए ये मुलाकात काफी अहमियत की हामिल है। तेलंगाना बीजेपी के सदर डॉक्टर लक्ष्मण ने कहा है कि बीजेपी हुकूमत आर्टिकल 370 को मंसूख करेगी। जनसंघ के सरबराह श्याम प्रसाद मुखर्जी की बरसी के मौके पर बीजेपी दफ्तर में उनको खिराज पेश किया गया। इस मौके पर बीजेपी के दीगर कायदीन भी मौजूद थे। लक्ष्मण ने खिताब करते हुए कहा कि आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर का मसला है जिसकी यकसोई अब तक नहीं हुई। इन्होंने कहा कि मरकजी बीजेपी हुकूमत इस मामले में सबका एतमाद हासिल करते हुए आर्टिकल 370 को मनसूख करते हुए श्याम प्रसाद मुखर्जी को खिराज पेश करेगी। इन्होंने कहा कि 6 जुलाई को उनकी यौम पैदाइश के मौके पर बीजेपी पार्टी की रुकनियत साजी मुहिम का आगाज भी होगा। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है और अब बढ़ते हैं दीगर खबरों की जानिब। जिले नलगुंडा के मंगोर असेंबली हल्के के कांग्रेस के रुकन असेंबली राजगोपाल रेड्डी की पीर के दिन बीजेपी में शमूलियत का इम्कान है। गुज़िश्ता हफ्ते इन्होंने मरकजी व रियासती कांग्रेस क़यादत को निशाना बनाते हुए बीजेपी को रियासत में टीआरएस की मुतबादिल जमात करार दिया था। इस ज़िमन में पीसीसी तादीबी कार्रवाई कमेटी ने आला क़यादत को एक मकतूब रवाना करते हुए जल्द से जल्द राजगोपाल रेड्डी के खिलाफ मुअत्तली या फिर बरतरफी का फैसला करने की बात कही थी ताकि पार्टी के दीगर कायदीन को इस तरह के इक़दाम उठाने से रोका जा सके और पार्टी में कितना भी बड़ा कायद क्यों ना हो इसके खिलाफ कार्रवाई होती है, इस बात का एहसास दीगर को होना चाहिए। साबिक मरकजी वजीर एस सत्यनारायणा ने उनके बीजेपी में शामिल होने की खबरों को मुस्तरद कर दिया। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि वो कांग्रेस पार्टी को कभी नहीं छोड़ेंगे। राहुल गांधी को वजीर आजम बनाना ही उनका मकसद है। इन्होंने कहा कि राजगोपाल रेड्डी गैर जरूरी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, वो किसी भी हालत में कांग्रेस पार्टी को नहीं छोड़ेंगे। तेलंगाना बीजेपी ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि जल्द से जल्द मखलूआ जायदादों पर तकर्रुरात करें वरना बड़े पैमाने पर एहतजाज किया जाएगा। तेलंगाना बीजेपी की तरफ से मखलूआ जायदादों पर तकर्रुरात के उन्वान पर एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करते हुए हुकूमत से मुतालबा किया कि जल्द से जल्द तकर्रुरात किए जाए। इस मौके पर बीजेपी सदर डॉक्टर लक्ष्मण ने कहा कि टीआरटी इम्तिहान के तहत 8,795 असातिज़ा के तकर्रुरात किए गए थे, लेकिन इनको पोस्टिंग नहीं दी गई। इक़ामती स्कूल्स को खोलकर सरकारी स्कूल्स को नजरअंदाज कर दिया गया। कॉर्पोरेट स्कूल्स में मनमानी फीस वसूल की जा रही है, लेकिन हुकूमत खामोश है। इस मौके पर बीसी कायद आर कृष्णैया ने कहा कि हुकूमत सरकारी 2 लाख मखलूआ जायदादों पर तकर्रुरात करने से क्यों पीछे हट रही है। अगर सरकारी अमला नहीं होगा तो सुनहरे तेलंगाना को किस तरह हासिल किया जा सकेगा। स्कूल्स में असातिज़ा नहीं है, हॉस्पिटल में डॉक्टर्स नहीं, कॉलेजेस में लेक्चरर्स नहीं हैं, यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर्स नहीं हैं। इन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 5 साल से एक असातिज़ा का तकर्रुर भी नहीं हुआ। हुकूमत को चाहिए कि वो जल्द से जल्द तकर्रुरात का अमल शुरू करें और मखलूआ जायदादों को पुर करें। टोली मस्जिद इंतजामी कमेटी ने चंद मफादात हासिला पर इल्ज़ाम लगाया है कि वो मस्जिद की जायदाद पर नाजायज़ कब्ज़ों की झूठी शिकायत करते हुए अवाम को गलत बारवर करवा रहे हैं। मस्जिद कमेटी के सदर दस्तगीर पाशा ने मीडिया को बताया कि जो तामीरात की जा रही हैं वो इजाज़त याफ्ता हैं। किराएदार अपने ज़ेर इस्तेमाल हिस्से की मरम्मत कर रहे हैं। तहफ़्फ़ुज़ के नाम पर चंद माफिया के अफराद ने पहले यहाँ कब्ज़ा करने की कोशिश की, इसके बाद वो मरम्मत के कामों को कब्जा करार देने की कोशिश में हैं। इंतजामी कमेटी ने इस खुसूस में कुलसुमपुरा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई और पुलिस ने एफआईआर भी जारी की है। कमेटी ने वक्फ बोर्ड के जिम्मेदारों के अलावा उम्मतुल मुस्लिमीन को भी हकीकी सूरत हाल से वाकिफ करवाने का ऐलान किया है।
इस मौके पर कमेटी के रुकन मोहम्मद पाशा और दूसरे मौजूद थे। जामे मस्जिद दरगाह हजरत सैयद अहमद बातपा रहमतुल्लाह अलैह में आज़मीन हज के लिए 8वां तरबियती कैंप मुनक्किद हुआ, जिसमें मुतल्लिका रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज और रुकन हज कमेटी वक्फ बोर्ड अबू तलहा अमजद ने शिरकत की। अल्लामा मौलाना हाफिज मुफ्ती सैयद शाह ज़ियाउद्दीन नक्शबंदी कादरी ने मसाइल व मनासिक हज और उम्रा पर तफसीली रोशनी डाली। इन्होंने मुख्तलिफ चार्ट्स और मॉडल्स के जरिए वजाहत की। कैंप में हज व उम्रा के आज़मीन की कसीर तादाद में शिरकत करके इससे इस्तेफादा किया। अलवाल में पेश आए एक सड़क हादसे में 7 साला लड़की फौत हो गई। तफसीलात के मुताबिक खशमतपेट अंजिया नगर इलाके की रहने वाली मुस्कान बेगम अपने घर के सामने खेल रही थी कि तेज रफ्तार डीसीएम ने मुस्कान बेगम को रौंद दिया, जिसकी वजह से मुस्कान मुकाम वाक़े पर ही फौत हो गई। डीसीएम ड्राइवर वहां से फरार होने में कामयाब रहा है। मुकामी अफराद ने अलवाल पुलिस स्टेशन पहुंचकर मुकदमा दर्ज करवाया। अलवाल पुलिस मसरूफ तहकीकात है। हफ्ते की रात शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ड्रंक एंड ड्राइव मुहिम के दौरान 54 मुकदमा दर्ज किए गए। मुहिम के दौरान पुलिस के साथ नोक झोंक और वजीर आला को गाली गलोच भी किए गए। मुशीराबाद के इलाके में मुहिम के दौरान एक नौजवान शख्स ने वजीर आला केसीआर को गाली गलोच करते हुए कहा कि इसका वीडियो भी बनाया जाए और इसको शाया किया जाए। मुशीराबाद में 12 मुकदमात दर्ज किए गए। बंजारा हिल्स में की गई मुहिम के दौरान 2 लड़कियां सड़क पर नाजेबा हरकतें करती देखी गई, जहां पर 9 अफराद के खिलाफ मुकदमात दर्ज हुए हैं। जुबली हिल्स इलाके में एक नाइजीरियन नजात शख्स ने, जिसे शराब नोशी करते हुए गाड़ी चलाने पर पुलिस ने रोक लिया, वो ट्रैफिक पुलिस के साथ लफ्जी तकरार करता नजर आया। जब बात ज्यादा बढ़ गई तो इस शख्स को लॉ एंड ऑर्डर पुलिस के हवाले किया गया। जुबली हिल्स में 23 मुकदमात दर्ज हुए हैं। मुसलसिल ड्रंक एंड ड्राइव मुहिम चलाने के बाद भी शराब नोशी करने वालों पर कोई असर दिखाई नहीं दे रहा, बल्कि शराबी अफराद इस मुहिम से बदजन हो रहे हैं, नशे में गैर अखलाकी हरकतों पर उतर आ रहे हैं। मुगलपुरा पुलिस ने असरा हॉस्पिटल के स्टाफ पर हमला करके फरार होने वाले 2 अफराद को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक आदिल और राहिब नामी 2 अफराद ने अपने हामियों के साथ जानबूझकर असरा हॉस्पिटल के स्टाफ ताहिर रफ़ी और दीगर पर हमला किया था। 21 जून को ताहिर रफ़ी और दूसरा स्टाफ अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहा था कि आदिल और राहिब अपने साथियों के साथ इन पर हमला करके उन्हें जख्मी कर दिया और वहां से राह फरार इख्तियार कर ली। मुगलपुरा पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके कातिलों की तलाश शुरू कर दी थी। 23 जून को इन दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए उन्हें अदालती तहवील में भेज दिया है। मीरचौक एसीपी बी आनंद ने मीडिया को बताया कि आदिल और राहिब ने एक प्लान के तहत जानबूझकर ये हमला किया था और ये लोग इससे कबल भी शरपसंदी कर चुके हैं। बी आनंद ने अवाम से अपील की है कि वो ऐसी कोई भी शिकायत हो तो पुलिस से रुजू हों। महीने 21 को मुगलपुरा पुलिस स्टेशन लिमिट्स में कसरा हॉस्पिटल में एक पेशेंट के तरफ रिलेटिव्स इंटेंशनली हॉस्पिटल स्टाफ को मारे, इंडिस्क्रिमिनेटली हॉस्पिटल स्टाफ को मारे। इसकी पहले भी ये लोगों हॉस्पिटल विजिट करे, एक प्लान तैयार करके ये लोगों मारे बोल के हॉस्पिटल में ताहिर रफ़ी बोल के कंप्लेंट मुगलपुरा पुलिस स्टेशन में लॉन्च करे। वो कंप्लेंट में हम इंक्वायरी करें, कसरा हॉस्पिटल में सीसीटीवी फुटेज भी वेरीफाई करें, आई विटनेसेस को भी एग्जाम करें। ऑफेंस के मारे सो लोगों आदिल राहिब को अरेस्ट करें। हम अभी ऑनरेबल कोर्ट को ये लोगों को हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। हमारा रिक्वेस्ट है, हॉस्पिटल्स पूरा पब्लिक सर्विस देने का है,
ऐसा पेशेंट्स के तरफ से उनका रिलेटिव्स न्यूसेंस नहीं करना बोल के, अगर कुछ प्रॉब्लम्स है तो पुलिस स्टेशन को अप्रोच होना। वो लोगों ऑल ऑफ सडन इंटेंशनली हॉस्पिटल में कुछ न्यूसेंस करे तो वो लोगों के ऊपर स्ट्रिक्ट कानून से एक्शन लेते। और हॉस्पिटल को भी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ज़्यादा सीसीटीवी इंस्टॉलेशन करे तो वो इन ऑल एंगल्स वो यूजफुल रहता बोल के हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। हुकूमत ने 30 करोड़ की अराजी को 2 रुपए में शारदा पीटम के किया हवाले। गरीब आवाम को डबल बेडरूम के लिए हुकूमत के पास अराजी नहीं। बारिश के दौरान आवाम घर से ना निकलें, बलदिया कमिश्नर का मशवरा। बलदिया की कारकर्दगी आवाम के लिए बाइस रहमत नहीं, जहमत बन गई। इकतीस अजला में पीर के दिन टीआरएस भवन का संगे बुनियाद। 24 अजला में अराजी अलॉट करते हुए हुकूमत ने किए अहकामात जारी। अलवाल में 7 साला कमसिन लड़की को डीसीएम वैन ने रोंद डाला, ड्राइवर फरार, पुलिस मसरूफ है तहकीकात। और ड्रंक एंड ड्राइव के दौरान 54 मुकदमात दर्ज। मुख्तलिफ इलाकों में शराब नोशी करने वालों और पुलिस में बहस व तकरार। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा दीजिए। इजाजत, अल्लाह हाफिज।